हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या फ़ील करता है और क्यों फ़ील करता है एंड जो भी ये सिचुएशन है ये कब तक बदलेगी। तो डेफिनेटली उस केस में ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। मैसेजेस फॉर टॉरस। Child of Boons, the Hermit, Two of Spells, the Oldest One, and Two of Visions. ओके, तो हमारे पास है टू ऑफ स्पेल्स। टू ऑफ स्पेल्स है तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है जैसे किसी को ये फील हो रहा है कि जो भी वो एफर्ट कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। और इन्हें ऐसा लगता है टॉरस जैसे कि आपका दिल जीतना एक बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज़ आप किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं करते और आप डेफिनेटली उन्हें ये महसूस करवा रहे हैं जैसे कि वो अभी आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। लाइक ऑफ कोर्स आप ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, पर ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि ऑफ कोर्स अगर आप उनके साथ जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहते तो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको रोक रहा होगा। वो ये सोचते रहते हैं कि इसकी वजह क्या है और अगर ये आपसे दूर हुए हैं तो इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप अब उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है और वो जितना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके क्लोज आने की उतना ज़्यादा चीज़ और कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है। नॉट लाइक कि आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, पर उन्हें दिख रहा है कि आप जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। ओके, अगर आप किसी लेवल पे हैं तो आप डेफिनेटली चाहते हैं कि आपका पर्सन भी उस लेवल पे हो, आपका पर्सन भी आपको समझे एंड यही वजह है कि ये पर्सन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। उन्हें लग रहा है कि आपके और उनके बीच अगर देखा जाए तो दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहे तो ये आसान नहीं होगा और इसलिए ये पर्सन आपसे दूर गया है। चाइल्ड ऑफ बोन्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो आपको ढूंढ रहे थे एज एफ सारी ज़िंदगी उन्हें आपके जैसा लवर की तलाश थी। उन्होंने यूनिवर्स से प्रे किया, आपको पाया भी, बट देन उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो आपको तभी अपनी लाइफ में रख सकते हैं, लाइक इस रिलेशनशिप को तभी कंटिन्यू कर सकते हैं जब वो आपके काबिल हों। यूनिवर्स ने उन्हें कुछ ऑफ़र ज़रूर किया है, पर ऑफ़र करने का मतलब ये नहीं है कि वो बस अब इस चीज़ को लेके पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि अब चाहे वो जो भी करें ये रिलेशनशिप तो उनके लिए ही है। उन्हें पता है कि किसी गिफ्ट को पाने के बाद उस गिफ्ट को संभाल के रखना भी एक काम है और उस गिफ्ट को संभालने के लिए जो एफ़र्ट लगेगा वो ये पर्सन कर नहीं पा रहा। और उन्हें पता है कि आप इन सब एफ़र्ट्स के काबिल हैं, बट फिर भी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं, आपके ड्रीम्स कभी ख़त्म ही नहीं होते, आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। सो हो सकता है इस तरीके की कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो आपके बीच, बट चाहे इस पर्सन ने कहा कुछ भी हो, उन्हें पता है कि ये जो चाइल्ड ऑफ बोन्स है ये तो यही गिफ्ट चाहता था, ये तो डेफिनेटली ब्लेस्ड फील कर रहा है। हालांकि चाइल्ड ऑफ बोन्स ये फील कर रहा है कि वो अभी इस गिफ्ट को हाथ नहीं लगा सकता, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि वो बाद में किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए। लाइक अभी कमिटमेंट देना कहीं से भी समझदारी नहीं होगी, बिकॉज इसके लिए वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। तो आजकल हर्मिट मोड में है, जब से आपसे दूर गए हैं काफ़ी अकेला वक्त गुजारते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में भूल तो नहीं सकते। लाइक जो चीज़ वो हमेशा से ढूंढ रहे थे, जो पर्सन उन्हें हमेशा से चाहिए था, वो उन्हें मिला भी, तो ऑफ कोर्स वो उसे कैसे लेट गो कर सकते हैं। आपसे दूर वो भले ही हो गए हो ये सोच के कि वो आपको पा नहीं सकते और इसमें बहुत मेहनत लगेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, पर वो आपको भूले नहीं हैं। वो जानते हैं कि आपके लिए क्या ट्रू है और क्या नहीं। सो इसीलिए ये पर्सन
थोड़ा एक्सपोज महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें समझ गए हैं और आप डिसअपॉइंटेड भी हैं कि वो आपको इस तरीके से ब्लेम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो और एफर्ट नहीं कर सकते। तो हर्मिट आजकल रिलैक्स कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, बिकॉज़ इन द एंड चाइल्ड ऑफ बून्स को ये ब्लेसिंग चाहिए और द हर्मिट अपनी सोल की आवाज़ को नहीं दबा सकता। तो हर्मिट को आजकल उनकी सोल कह रही है कि उन्हें ज़रूरत है क्लियरली सोचने की। द ओल्डेस्ट वन का कार्ड है तो ये उनके इंट्यूशन को दर्शाता है। उनकी सोल उनसे ये कह रही है कि आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है और उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए और सब कुछ ठीक होगा। नाउ 2 ऑफ विजन्स का कार्ड है तो उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि माइंड और हार्ट दोनों डिसएग्री कर रहे हैं एक दूसरे से और सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर है। माइंड उनसे कह रहा है कि शायद उन्हें आपको मैनिपुलेट करना चाहिए, शायद उन्हें ऐसे शो करना चाहिए जैसे कि वो आपके वेल विशर हैं, कोई एक्सक्यूज़ देना चाहिए और बस सब कुछ ईजी हो जाएगा, आप उनकी बातों पे ट्रस्ट करेंगे। और दूसरी तरफ हार्ट है जो उनसे कह रहा है कि अगर उन्हें एक रियल रिलेशनशिप चाहिए तो उन्हें रियल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उन्हें किसी भी इशू पे बहुत डीपली वर्क करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई रियल रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। सो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक इजी है दूसरा मुश्किल और इनकी सोल इनसे कह रही है कि ये जो मुश्किल वाला रास्ता है यही उन्हें एक रियल रिलेशनशिप देगा। बड़े इस रास्ते पे चलने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो फ़िलहाल उनके अंदर नहीं है और इसलिए उन्होंने आपसे ये दूरी बना रखी है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, the wise woman, weaver of spells, ace of boons, ace of challenges and ace of visions. Okay. So wise woman है, वो जानते हैं कि आप इस wise woman का इंट्यूशन रखते हैं, आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सो शॉर्टकट लेना कोई अच्छी बात नहीं होगी। लाइक एस ऑफ विजन्स, एस ऑफ बून्स का कार्ड यहाँ पे है तो इस फ्रॉक को पता है कि उन्हें अगर आपको ये कमिटमेंट ऑफ़र करना है तो उससे पहले आपका प्रिंस बनना पड़ेगा। बट फ़िलहाल ये इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि जितनी जल्दी हो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए और जितने इजीली उनका काम हो जाए उतना अच्छा। सो ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है और वीवर ऑफ स्पेल्स के साथ ये ड्रीम्स देख रहे हैं, चाहते हैं कि ये ड्रीम्स पूरे हों। ओके, बट ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि वो चाहे प्रिंस में बदले ना बदले, आप इस फ्रॉक से ये कमिटमेंट एक्सेप्ट कर लें, जबकि आप ऑलरेडी वो प्रिंसेस हैं जो प्रिंस को डिज़र्व करती है। तो एस ऑफ चैलेंजेस के कार्ड के साथ ये इसीलिए साइलेंट है क्योंकि इन्हें पता नहीं कि वो एस ऑफ विजन्स को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। चाहते हैं कुछ पाना पर उसके काबिल बनना, वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, बहुत इम्पेशेंट है, जल्दी से जल्दी कुछ चाहिए और एफर्ट ये फ़िलहाल नहीं करना चाहते। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Diana, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए, उससे कम किसी भी चीज़ पे सेटल मत कीजिए, अपने लिए बेस्ट एक्सपेक्ट कीजिए और आप बेस्ट अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, और एडजस्टमेंट मत कीजिए किसी भी हाल में। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।